हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो आप वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हमारे क्लास 4 स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 में हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? फ्रॉम द विंडो। ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का, है ना। चैप्टर नंबर 6 में हमने कौन सी कहानी पढ़ना स्टार्ट करी थी? हमने स्टार्ट करी थी ओमनास जर्नी। ओमनास जर्नी को ही आगे बढ़ाते हुए हमने चैप्टर नंबर 7 में लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपने क्या क्या चीज़ें देखी? चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में, जिसका पहला वीडियो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कैसे ओमना ने और क्या क्या चीज़ें नोटिस करी। क्या चीज़ें नोटिस करी थी उसने? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उसने देखा कि जब वो ट्रेन से जा रही है तो वहाँ पर उसको एक रेलवे क्रॉसिंग दिखी। रेलवे क्रॉसिंग पे क्या देखा उसने? दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी थी और क्या वेट कर रहे थे कि जब ट्रेन जाएगी तो वो गाड़ियाँ जा पाएंगी। पर उसने कुछ गलत चीज़ें भी वहाँ देखी, जैसे कि लोगों ने अपनी गाड़ी के इंजन जो थे वो बंद नहीं किए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, है ना। और कुछ लोगों ने क्या किया था, वो रूल तोड़कर, वो जो बैरिकेड्स लगे रहते हैं, बैरिकेड्स नहीं कहेंगे, आपको एक मना कर दिया जाता है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, बंद कर दिया जाता है वो रास्ता जब तक ट्रेन चलती है। फिर भी लोग उसके नीचे से निकलकर उसके पार जा रहे थे। ये चीज़ें उसने जो थी गलत चीज़ें नोटिस करी, जो कि गलत है और होना नहीं चाहिए था। फिर उससे हमने ये सीखा कि ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं करनी है। हमने फिर एक चीज़ सीखी कि जब इंजन स्विच ऑन थे, जब इंजन चल रहे थे सभी के गाड़ियों के, तो दो तरह की चीज़ें हो रही थी। एक तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, सबके हॉर्न्स की आवाज़ और इंजन्स की आवाज़ आ रही थी, तो नॉइज़ बहुत थी। और दूसरी चीज़ बहुत स्मोक था। स्मोक क्यों था? क्योंकि सबकी गाड़ियों के इंजन अगर चलते रहेंगे खड़े खड़े में तो धुआं तो हो गई, तो दो तरह के पोल्यूशन हुए उससे, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें किसने नोटिस करी? ये सारी चीज़ें नोटिस करी ओमना ने, और ये हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अगर आपकी मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वापस से देख सकते हो और आपको ये पूरी क्लास मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम आज में इसी क्लास के आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक्सरसाइज। अब इतना सारा पढ़ा है तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे। पेज नंबर 54 से 55 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए जाओ और पेज नंबर 54 ओपन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो आई होप कि आप लोग की बुक्स जो हैं ओपन हो गई होंगी। बुक्स का पेज नंबर 54 भी ओपन हो गया होगा, राइट? ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे? यस, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ओमना ने कैसा सीन देखा था। ओमना ने देखा देयर इज ग्रीनरी। व्हाट ओमना सॉ? सोमना ने देखा कि वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, हिल्स पे भी पेड़ है, एवरीथिंग इज कवर्ड विथ ग्रीनरी, देयर आर रेड सॉइल एंड ग्रीन फील्ड्स। यानी उसको जो फील्ड्स भी दिखी थी वो कैसी थी? ग्रीन थी। तो उसने काफ़ी सारी ग्रीनरी देखी। कहाँ देखी? जब हमने जब यहाँ इस वाले पार्ट को पढ़ा, ठीक है, लास्ट क्लास में। बट आप अगर याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 6 पे आपने पढ़ा था कि जो लैंड था वो कैसा था? वेरी ड्राई, सूखा लैंड था, जिसके कारण क्या हुआ था कि उसने बताया कि वहाँ पर बिल्कुल ड्राई लैंड है जिसपे कोई भी ग्रीनरी नहीं देखने को मिली। तो क्या डिफरेंस देखा ओमना ने? फर्स्ट डे उसने बिल्कुल ड्राईनेस देखी कि कितना ड्राई लैंड है। नेक्स्ट डे उसने देखा कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी है।
राइट? तो चलो, नाउ हाउ यू हैव टू राइट इज, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी ओमना सॉ द फील्ड्स वर ड्राई एंड ब्राउन. कैसी देखी थी उसने? ड्राई एंड ब्राउन. बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी शी सॉ द फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज. उसने देखी रेड सॉइल और हिल्स कैसी कवर थी? ट्रीज से कवर थी. तो ये दोनों डिफरेंस उसने देखे. ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ थी, कहाँ पे उसने ड्राई लैंड देखा था? अहमदाबाद गुजरात साइड. उसके बाद उसने ग्रीनरी कहाँ देखी? गोवा. जब गोवा के लैंड के आसपास पहुंच गई तो उसने ग्रीनरी देखी, है ना? तो ये दोनों डेज में डिफरेंस था. यू हैव टू राइट दिस आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Omna saw many kinds of vehicle at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? So ओमना ने काफ़ी सारी व्हीकल्स देखी थी. कहाँ पे देखी थी? जो लेवल क्रॉसिंग थी, है ना, वहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स थी. पर वहाँ पे कुछ व्हीकल्स डीजल से चलती होंगी तो कुछ व्हीकल्स पेट्रोल से चलती होंगी. देखो, ज़्यादातर व्हीकल्स ना पेट्रोल से ही चलती हैं, राइट? हमने भी यही सुना है हमेशा कि पापा को गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है. डीजल से कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल से कुछ गाड़ियाँ चलती हैं. ठीक है, बट ज़्यादातर गाड़ियाँ किससे चलती हैं? पेट्रोल से ही चलती हैं. सो हाउ यू कैन राइट आंसर? बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल. कुछ बसेस होती है, कुछ ट्रक्स होते हैं और कुछ कार्स. वो कैसे रन करते हैं? डीजल पे. वाइल स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गए और मोटरसाइकिल्स, ये सब किस पे रन करते हैं? पेट्रोल पे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? Why was there so much smoke and noise from the vehicle at the level crossing? क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक और नॉइज था लेवल क्रॉसिंग पे? क्योंकि वहाँ के लोगों ने क्या नहीं किया था? अपने इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया था, जिसके कारण क्या हो रहा था? स्मोक एंड नॉइज फैलता जा रहा था. So how you will write the answer? Because some people did not switch off the engine of their vehicles. कुछ लोगों ने स्विच ऑफ नहीं किया था इंजन अपनी गाड़ी का, इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग. रेलवे क्रॉसिंग पे वेट करते टाइम भी उनने स्विच ऑफ नहीं किया था. इसके कारण बहुत ज़्यादा नॉइस एज वेल एज बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा था. ठीक है, इतना ही नहीं, हमने काफ़ी टाइम ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी देखा है, जब रेड लाइट रहती है एंड यू हैव टू स्टॉप, तो एट दैट टाइम ऑल्सो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? अपने व्हीकल का इंजन ऑफ ही नहीं करते, गाड़ी जुर 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 चलती ही रहती है. उस टाइम पे भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है और क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, विच इज कॉजिंग विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. राइट? सो रेलवे क्रॉसिंग पे तो सही सही हमने बहुत बार यही चीज कहाँ नोटिस करी है? ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे भी नोटिस करी है. राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? As I told you कि इसमें noise pollution और air pollution तो हो ही रहा है, इसके अलावा और क्या वेस्टेज हो रही है? नेचुरल गैस यानी पेट्रोल और डीजल की. ठीक है, पेट्रोल और डीजल क्यों? आप इंजन ऑन करते हो और गाड़ी को वूम 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 करते हो तो क्या होता है? आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो जलता है. मतलब ऐसा नहीं कि जलने वाला जलेगा, मतलब खत्म होने लगता है, जल्दी खत्म होता है. और कोई भी चीज़ जल्दी खत्म होगी तो क्या होगा? आपको दोबारा डलवाना पड़ेगा, दोबारा तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, दूसरा पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है. तो हम वो चीज़ें वेस्ट क्यों करें? राइट? तो इसलिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए. What you have to follow is, right, point number 1. पहले तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा What can we do? तो यहां से स्टार्ट करना है. We can do following ways to reduce
noise of the vehicle and save petrol. तो ये तो आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, save petrol and diesel. ठीक है, so we can do following ways to reduce noise of the vehicle and to save petrol and diesel. फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लगा कि they are, उसके बाद आपको पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करना है. जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 होगा what you have to do is switch off your engine while waiting at the level crossing and at the traffic signals. So point number 1 क्या है, switch off your engine while waiting at the level crossing and at the traffic signals. Okay, ये हो गया point number 1. Switch off your engine while waiting at the level crossing and at the traffic signals. ठीक है, एंड एट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा. ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1. अब आई एम रेजिंग इट. अगर आपने इतना लिख लिया तो ठीक है, फिर मैं 2 पॉइंट्स और लिखवाना है क्योंकि मुझे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर checkups of your vehicles. आपको अपने व्हीकल्स का रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, जैसे सर्विसिंग हुआ, ये सारी चीज़ें कराते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जब सर्विसिंग होती है तो इंजन ऑयल जो होता है, इंजन में एक ऑयल होता है, वो चेंज होता है. जब वो चेंज होता है तो वो और स्मूथली आपकी गाड़ी चलने लगती है और वो क्रिएट नहीं करती कोई भी नॉइज और स्मोक. तो इसलिए रेगुलर चेकअप्स भी कराने चाहिए. नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस, इसका ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर, ये इतना ही लिख लो, छोटा पॉइंट हो जाएगा, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो. इसमें बल्कि एग्जाम्पल जोड़ लो, लाइक buses, auto rickshaws, etc. So what you can use, buses, auto rickshaws, etc. तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से कैसे होगा कम, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ कम चलेंगी, रोड पे गाड़ियाँ कम चलेंगी. क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसेस से ट्रैवल करने लगे, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करने लगे, तो अपनी गाड़ियाँ लेके कम निकलेंगे. अपनी गाड़ियाँ लेके कम निकलेंगे तो क्या होगा कि रोड पे गाड़ियाँ कम होंगी. रोड पे गाड़ियाँ कम होगी तो इनडायरेक्टली नॉइज भी कम हो जाएगी. सिंपल. सो यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा. ऑलराइट, चलो लिख लिया था ना. ओके, नाउ विद दिस
टुडेज क्लास इज ओवर। आज की क्लास तो फिनिश होती है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज किससे रिलेटेड करी? जो हमने प्रीवियस क्लास में चीज़ें पढ़ी थी। तो दो चीज़ हो गई, आपका रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवाया वो आपको नोट करना है और वैसे ही याद करना है। ओके, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आप जानते हो सिर्फ क्लास 4th नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे नोट्स एंड बुक्स। जी हाँ, ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड।